अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जनाबे वाला एक और अमरीकी सेनेटर है, उन्होंने पाकिस्तान के अमेरिका में मुकीम एम्बेसडर रिजवान शेख है, उनको ख़त लिख मारा है। ख़त में क्या है उस पर बात करेंगे, आपको बताऊंगा क्या क्या बातें उन्होंने ख़त में की हैं, किसी काम की हैं कि नहीं हैं, और तज्जिया उस पर पेश करूंगा। ख़त तो आप खुद ही पढ़ ही सकते हैं। साथ साथ मैं बात करूंगा, जो मैंने मेन बात करनी है, हफीजुल्लाह नियाज़ी की खूबसूरत तहरीर, किस तरह उन्होंने तलाल चौधरी के मुंह पे एक जन्नतदार तमाचा पेश किया। अज़मा बुखारी आंटी, अज़मा का जहर, उनका जो जहर है ये नाकाबिले, वो क्या उसको कहते हैं, इसका तरियाक नहीं है, कोई ऐसा डसती हैं, डस के ब्लू कर देती है बंदे को। और साथ सुहेल वड़ाइद साहब, इतना बड़ा दचका उनको लगा है, इस बुढ़ापे में आके चमाटे लगे हैं, लेकिन उनको शर्म फिर भी नहीं आई। कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बड़े अच्छे अच्छे सबके बयानात हैं। तो शुरू करना चाहता हूँ मैं जनाबे वाला, मिस अज़मा बुखारी एंड हर पॉइजन। मिस अज़मा बुखारी का पॉइजन, बिकॉज इट इज़ वेरी पॉइजनस स्टेटमेंट अज़मा बुखारी की। अज़मा बुखारी साहिबा ने आज बोला है, मैं सारा लिखा, ये ना पढ़ के सुनाने में आपको मज़ा आएगा। वो कहती हैं, जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुल्ज़िमान के गुनाह मरीम नवाज़ के खाते में डाल देता है। मसला क्या है? मसला ये है कि आपकी हुकूमत की सरबराह मरीम नवाज़ ही है ना, और आप वज़ीर इत्तलात है, तो आवाम पूछेगी किससे? फिर खुद आपने नैरेटिव बनाया ना कि अवाम के खाते में है जी। फिर वो कहती है जी, क्या मरीम नवाज़ केपी हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराम करे? मतलब एक कॉमेडी क्वेश्चन है। आपसे किसने कहा है जी शेल्टर फराम करे? हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी किस बुनियाद पर हो रही है। 27 महीने वो लड़का शाहरेज लाहौर में कैसे फिरता रहा, शेर शाह लाहौर में कैसे फिरा था, अभी ये कैसे हो गया? सब कुछ इतना ही कानूनी है तो आपको क्यों सफाइयाँ पेश करनी पड़ी हैं अपने थोबड़े से? वो कहती है, इमरान खान की हुकूमत नहीं जिसमें तय किया जाता है किसको उठाना किसको छोड़ना है। तो फिर अरेस्ट जस्टिफाई कर दें कि इमरान खान की हुकूमत नहीं है, तो ये कैसे फैसला हुआ कि किसको उठाना है किसने छोड़ना है? मरीम नवाज़ के ज़ेरे निगरानी जो महकमा है उसने कैसे उठाया? जनाबे वाला CCD ने। ठीक है, सारा आप अब चालाक बन रही हैं, आप सारा कुछ इदारों पर डाल रही हैं, आप बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रही हैं। बड़ी चालाक है, ओन करें ना आप। अच्छा, खप खप, घप घप, थप थप और कोड़ा कोड़ा थू थू, ऐसा मत करें ना कि आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता हमारा भी टॉमी है, नाइस टॉमी है। ठीक है, तो इदारों के ऊपर मत डालें सारा बोझ, कुछ अपने आप पे रहे। वो कहते हैं जी, ये मरीम नवाज़ की हुकूमत है जिसमें तमाम इदारे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं। अब अगर इदारे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं तो रोज़ाना आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आज की तरह बयान दे के क्या ज़रूरत है उनके गुनाह अपने सर लेने की और समझाने की कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे? ऐसा ना करें। अज़मा बुखारी ने यह भी फरमाया, अज़मा बुखारी ने, कि जो लोग 9 मई के मुकदमात में नामज़द हैं उनको हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। बात तो ठीक है, ये बात ठीक कहती हैं अज़मा बुखारी साहब, होना तो उनको चाहिए, लेकिन नामज़द होना और मुजरिम होने में फ़र्क है। और ख़ास तौर पे जस्टिस, ये जो जज मंजर गिल है, इसके फ़ैसलों पे तो किसी को जेल के पीछे नहीं होना चाहिए। इसके फ़ैसलों में किसी को मतलब हवालात में भी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको जज नहीं होना चाहिए असूली तौर पर। तो फिर उन्होंने कहा जी, इश्तिहारी और मफरूरों को पकड़ना कानून का फ़र्ज़ है। ये नवाज शरीफ पर क्यों नहीं लागू हो रहा था जी कानून, पहले ये बताएं। और दूसरी बात है कि ये अलीमा खान के बेटे में से इश्तिहारी कौन है, मफरूर कौन है? कोई इनको एक भी नोटिस हुआ हो तो वो ज़रा हमें समझा दीजिए, कानून की अनॉमली ये गुत्थी सुलझा दीजिए। उन्होंने कहा जी, कोर कमांडर की यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और 4 दीवारी कार्ड मत खेलें। अब आपको मुझे ये समझा रहे हैं कि आपको कोर कमांडर के यूनिफॉर्म से ज़्यादा मोहब्बत है, ज़्यादा फ़िक्र है, या आपको कानून की फ़िक्र है? जुर्म साबित हो गया तो सज़ा दे दें, जुर्म किया भी है तो भी चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस आप पामाल नहीं कर सकते। जो इज्तमाही सज़ाओं का कॉन्सेप्ट जो आप लेके आ रहे हैं, जब आपके बच्चों को पकड़ के डाला जाएगा उस वक्त आपको मज़ा आएगा। कोर कमांडर हाउस भी किसी का घर है। कोर कमांडर हाउस अवाम के पैसों से बनाया हुआ सरकारी रेजिडेंस है। इसे आम घर कहना सरासर गुमराह कुन है। ये किसी का आम घर नहीं है, अवाम के पैसों से बना हुआ है। ये किसी के मामे चाचे, किसी के प्यो की जागीर नहीं है। लेट दैट बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, और क्या सिर्फ चादर और 4 दीवारी तरीके इंसाफ की है, बाकी किसी की नहीं? सवाल यह है कि चादर और 4 दीवारी सिर्फ ताकतवर की है। असल मसला ये है, चादर और 4 दीवारी कोर कमांडर हाउस की है, हमारे घरों की नहीं है। बीबी अज़मा, खैर जनाबे वाला, इसके अलावा मतलब मरीम नवाज़ की हुकूमत है, इदारे आज़ाद हैं, वो खुद कर रही है, जस्टिफाई भी कर रही हैं, अपनी सफाइयाँ भी दे रही हैं कि बेसिकली इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ़ करो जनाबे वाला, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, ये इदारे कर रहे हैं। आप सबको पता है वो किस तरफ इशारा करिए। अज़मा बुखारी साहब, खैर मैं इनको प्यार से, बड़ा क्यूट सा मैंने इनका नाम रखा है, बद ज़बान अज़मा। ये बद ज़बानी शदीद अन्नेवा करती हैं। तो
पहले ये नवाज शरीफ के बारे में करती थी, फिर ये जरदारी के बारे में करती थी, अब इमरान खान के बारे में करती थी, जल्दी ये नवाज शरीफ के बारे में दोबारा करेंगी, आप इंतज़ार कीजिए। इसके बाद हैं जी जनाब हमारे क्यूट से दोस्त है एक, उनका नाम है जनाब तलाल चौधरी। ये इतने ज़बरदस्त आदमी हैं तलाल चौधरी, ठीक है, इतने ज़बरदस्त चौधरी हैं कि आपकी सोच है। तलाल चौधरी साहब, हसन न्याजी साहब ने रद्द-ए-अमल दिया है इनके कल के शाहज़ेब खानज़ादा के इंटरव्यू पे। पहले उन्होंने कहा जी झूठ बांधा है कि हसन की वालदा ने कहा है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर बेटे ने सिपाही की वर्दी की बेहुरमती की है। हकीकत में हसन की वालदा ने ऐसा कभी नहीं कहा, बौखलाहट में झूठ बोल रहे हैं हफीज़ुल्लाह ने। मैं चाहता हूँ, मैं पूरा पढ़ना चाहता था लेकिन मैं ज़रा स्किम थ्रू करूँगा। इतना खूबसूरत ट्वीट है हफीज़ुल्लाह न्याजी का, आपकी सोच है। वो कह रहे हैं जी शाहज़ेब खानज़ादा के शोज़ में तलाल चौधरी बिल्कुल बौखलाए हुए नजर आए, सख्त सवालात के जवाब ना दे पा रहे थे और ना ही दिफा कर पा रहे थे। अब यहाँ पर वो सैविज हो जाते हैं। वो कहते हैं ऐसे झूठे बयानात नून लीग के सियासी बोझ हैं। नवाज शरीफ का सियासी सरमाया इस किस्म के बेवकूफ़ी से ज़ाया हो रहा है। इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए मौजूदा हुकूमत ऐसी बेतुकी तर्जुमानी करती है चाहे इससे अपनी साख क्यों ना तबाह करना पड़ जाए। और अलीमा खान की गिरफ्तारी ने दिखा दिया कि एस्टेब्लिशमेंट किस किधर झुंझलाहट में है, मगर ये सब इक़दाम उल्टा इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा कर रहे हैं। अब मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ तलाल चौधरी, आप तलाल चौधरी साहब से कोई अकल की बात एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। मैं ये जितने बड़े दानिश्वर टीवी पे नज़र आने की कोशिश करें माजरत के साथ, मैं क्योंकि इनसे असल लाइफ में भी 1-2 दफ़ा इंटरेक्ट किया है, तो इनका जो IQ लेवल है वो अज़मा बुखारी से भी नीचे। अज़मा बुखारी से बेहतर लॉजिक लेके आ सकती है तलाल चौधरी साहब से माजरत के साथ। मैं इनको तब पहली बार मिला था जब इनकी PTV ने ट्रेनिंग नहीं शुरू की थी कि शो में कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो रहन दो चोई साहब एमी, वो क्या इसमें कहना चाहिए, क्या आगे आ जाए जनाबे वाला। अब ये लंबा वीलॉग हो जाएगा बेसिकली। सोहेल वड़ाइच साहब, सोहेल वड़ाइच साहब के लिए उनकी एक एक लाइन मैंने निकाली है, मैंने लिखी है। सोहेल वड़ाइच ने कहा कि जुल्फी बुखारी तबाह हो गया। वैसे आई ऑल्सो एग्री विद दिस, सोहेल वड़ाइच साहब ने लिखा जी, जुल्फी बुखारी ने लिखा। वो बेसिकली सोहेल वड़ाइच के कल के ट्वीट, पहले मैं आपको एक नटशल में बता दूं। सोहेल वड़ाइच साहब डिगिया खोती तोते गुस्सा को म्यार दे होते, बेइज्जत उसको DGI SPR ने किया, उसकी वो टीसियाँ कर रहे थे सोहेल वड़ाइच और तरीके इंसाफ पे बरस रहे थे। ये है सोहेल वड़ाइच साहब की कुल औकात, डिगिया खोती उतो तो गुस्सा को म्यार थे, ठीक है। अब सोहेल वड़ाइच साहब कहते हैं जी जुल्फी बुखारी ने कहा सोहेल वड़ाइच तबाह हो गया। आई काइंड ऑफ एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑफ जुल्फी बुखारी। जब आपकी सहाफत होती है पब्लिक के लिए, जब पब्लिक की नज़रों में आप क्रेडिबल नहीं रहते तो यू आर डिस्ट्रॉयड। अब आप बाकी बिल्कुल वो कह रहे सफाइयाँ देते रहे तो फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे खिलाफ टाउट, फौज का एजेंट और बाथरूम धोने वाला जैसे ताने दिए गए। अब जो एक सहाफ़ी अपने कलम को ताकतवरों के हाथ में गिरवी रखेगा सोहेल वड़ाइच साहब, तो ये ताने तो उसको सुनने पड़ेंगे। फिर सोहेल वड़ाइच ने कहा मैंने अपनी 40 साल सहाफ़त में लड़ाई झगड़ों से इज्तनाब किया। आपने लड़ाई से नहीं बचे, सच्चाई से इज्तनाब किया। जो भी बंदा सच लिखता है उसके कुछ दुश्मन, कुछ सज्जन बेली ज़रूर होते हैं। जो बंदा हर किसी को, हर ताकतवर को खुश करता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता, सब उसके दोस्त होते हैं। वड़ाइच साहब, मेरे कलम का उन्वान पहली मुलाकात था, इंटरव्यू नहीं लिखा। अब अल्फाज का हेर फेर इस तरह ये आप इस्तेमाल करते हैं। आपने नैरेटिव तो ताकतवर लोगों का ही बेचा था, इससे आप भाग भी नहीं सकते। उन्होंने कहा बतौर अदना सहाफ़ी सियासत और सहाफ़त के बीच दीवार है। वाकई दीवार है तो फिर दीवार की दर्ज से ताकतवरों के बयानिए क्यों आप बेचते हैं जनाब? अगर आप दीवार है क्यों ताकतवर लोगों की चापलूसी करते हैं? आपके पिछले 2 साल के कॉलम उठाएं, आपने ताकतवर हलकों की चापलूसी की है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। मैं बड़े ऑथेंटिकली कह रहा हूँ क्योंकि मैं मजबूरी है, हमारा थिंक टैंक जो है वो आपको कॉलम भेज देता होता है सुबह सुबह, ये पढ़ो जी आज इसने क्या लिखा है वड़ाइच त्यारे ने, तो मुझे पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। ज़ियाउल हक, नवाज शरीफ और मुशर्रफ साहब के इंटरव्यू के मेरा जुर्म इंटरव्यू करना नहीं है जनाबे वाला। आपका जुर्म है कि हर इंटरव्यू कसीदे बनाना। नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया तो उसकी कसीदा गोई की, ज़िया का किया तो कसीदा गोई की, बाजवे के मुलाकात की तो कसीदा गोई की, अब जो है अब फिर कसीदा गोई। आप बेसिकली कसीदा गो हैं, आप एक कसीदा गो हैं। बाजवा और डॉक्ट्राइन लिखने का गुनाह मुझसे सरजद हुआ, ये गुनाह नहीं है, ये पाकिस्तान की सियासत को, डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा जख्म आपने दिया। आप ये जो डॉक्ट्राइन आप बेच रहे थे, उसके बाद दांत निकालते फिरते रहे, आप याशिया मारते रहे, ये इसकी सज़ा कौम आज भी भुगत रही है। मैंने इमरान खान पर लिखा ये कंपनी नहीं चलेगी, इस पर नाराज़गी हुई। मसला प्रेडिक्शन का नहीं है, मसला है आपके किरदार का, गंदे किरदार का। आप ताकतवरों से मिलकर उनका बयानिया बेचते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बेसिकली, और मेरी ख्वाहिश, वो कहते हैं जी मेरी ख्वाहिश मुल्की इस्तेहकाम और मसालत है, ख्वाहिश आपकी नहीं थी, माजरत के साथ ये उन ताकतवरों की थी जिन्होंने आपको पैगंबर बनाकर भेजा
और फिर जब रिएक्शन आया तो फिर पोप हट गई, फिर वो रोशनी नहीं रही। तारीख का फैसला सहाफ़त के हक़ में होगा, बिल्कुल सहाफ़त के हक़ में होगा, आप जैसों की सहाफ़त के ख़िलाफ़ होगा। तारीख का फैसला अरश शरीफ जैसे सहाफ़ियों के हक़ में होगा, आप जैसे कासा लेसों के, कसीदा गो के और चमचों के हक़ में नहीं होगा। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारी लाइनें निकाली हुई हैं। मसला असल में ये है कि आपकी पूरी सहाफ़त जो है वो ताकतवरों के लिए आपने वक्फ़ की हुई है, आपने चमचागिरी की हुई है, आपकी सहाफ़त में से चमचागिरी छलकती है। ये आपका मसला है जिसमें आप दुखी हुए हैं। खैर जनाब, आगे चलते हैं। जनाबे वाला, हुजूरे वाला, मोहतरम जनाब हमारे एक वो हैं सेनेटर हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, वॉन गोस हैं कि क्या है यार, वो बड़ा मुश्किल से उनका नाम है, मैं उनका लेटर निकाल लूँ। सेनेटर वैन हॉलन, इन्होंने कंसर्न शो किया जी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पे, ह्यूमन राइट्स पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, पॉलिटिकल डाइसेंट पे। इन्होंने रेफरेंसेस किए हैं आर्बिट्रेरी अरेस्ट यानी कि अपनी मर्जी से, ऑपरेसिव टैक्टिक्स, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस पे, प्रोसिक्यूशन ऑफ जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे। रिप्रेसिव लॉज उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने पीका एक्ट के ऊपर उन्होंने तनकीद की है। उन्होंने फिर कहा है कि जी ये ब्रॉड पावर जो है ये डाइसेंट को स्टिफल करने के लिए, जर्नलिज्म को स्टिफल करने के लिए और क्रिटिक्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन्होंने सिविल सोसाइटी के प्रेशर की बात की है। इमरान खान के ऊपर उन्होंने कहा है कि जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस पे हैं, सो इंडिविजुअल्स हिज सपोर्टर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस हैव बीन चार्जेस और कन्विक्टेड टू प्रोटेस्ट ऑन मई 2023। फिर उन्होंने कहा है जी कि यूएस के कांग्रेस की जो हेयरिंग्स हैं टॉम लैंटोस की, उसमें पाकिस्तान ऑन पॉलिटिकल रिप्रेशन, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का हवाला दिया है। और उन्होंने एम्बेसी को अर्ज किया है कि भाईजान वो पाकिस्तान को कहें कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और फंडामेंटल राइट्स को अप होल्ड करें। वो सेनेट का फॉरेन रिलेशन का सब कमेटी की हेयरिंग बुलाना चाह रहे हैं इस सारों के ऊपर। बैकग्राउंड आपको सारा इसका पता है, फ़र्क क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा उसके लिए आप मेरा कल रात वाला वीलॉग देखिए। टाइम बड़ा लंबा हो गया, मैं इसको मजीद खींचना नहीं चाहता, शाम को इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। अभी मैं ज़रा सुहेल वड़ाइच साहब, अज़मा बुखारी और इन तीनों के नाम, आज ये मेरा वीलॉग था कि कैसे जहरीले किस्म के, जाली किस्म के लोग पाए जाते हैं पाकिस्तान में। ज़रूर देखिएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।